संगठन की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बलियाल जी, उन मेजर जनरल बिशप बलियाल जी और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल चिल्लर और उनके सभी साथीगण और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स-सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूँ कि भूमिका आपकी हमारी फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों, आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है, आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूँ कि आपका 1 जो पंचायत पोस्ट है वो आपको आरोपी जो है वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके त्रुटिपूर्ण आपका वो आरोपी दे करके और उन्होंने हमारे आंसू पूजने का काम किया। अरे मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा है जिन्होंने आज तक 1971 का 93,000 सैनिकों का पत्थर गाड़ी और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास आज बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान है जिन्होंने देश की जंग की आजादी से लेकर आज तक एक अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देके खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा। ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता है, एक जवान चला जाता था। लेकिन आज हुआ क्या, न किसान छुट्टी है न जवान छुट्टी है और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना आएगी। अब एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ पे समाज सेवा के अंदर लगेगा और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा लोकसभा में ओबिटरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूत है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद की रिटायरमेंट की लाइफ। वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा, या अपराध में जाएगा, या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे लीडर है? क्या यही अवधेय है जो देश के सैनिकों का आप देना चाहते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो चाहिए था हमें दिया नहीं। मैं आप चाहूंगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में मुझे याद है वो बात जो गोविंदर सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था तो राहुल जी की तरफ से विशेष आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे, हुड्डा साहब जानते हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं।
उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब हमने फिरोजपुर दरगाह के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी और फिर जनरल रोहित भी उस दिन साथ थे। आपने डिटेल में बैठ करके उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है, क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता है तो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं और वोट के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ हो जाएगा। कभी आपके लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से रखवा दो, तो मेरे एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात है। भाई आज जो भाई बैठे हैं ना, इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को वोट देकर जाना है। तो स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन के आना, ताकि हम कह सके राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं उनको बात करता हूं। ये हमने विशेष तौर पे ध्यान रखना। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, उड़ा से हमने बात की है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं, लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे कोई 350 300 250 तो आ ही जाएगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूँ उनका दिमाग साथ में आसमान पे है। वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाजपा के लोगों मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे, तो वो सरकार आपको बदल देगी।